धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। कभी पनघट पे बाजे, कभी यमुना पे बाजे, कभी मधुबन में बाजे बांसुरिया। कभी पनघट पे बाजे, कभी यमुना पे बाजे, कभी मधुबन में बाजे बांसुरिया। तूने ऐसी तान सुनाई, राधा दौड़ी चली आई। सुनाई राधा दौड़ी चली आई, उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया। मुरली में जादू भरा कन्हैया, मुरली में जादू भरा। बजी तेरी बांसुरिया, छनन छन बजी पैलियां। बजी तेरी बांसुरिया, छनन छन बजी पैलियां। रागा हो गई बावरिया सावरिया। बजी तेरी बांसुरिया, छनन छन बजी पैलियां। रामन ही मन मुस्काए, सन्ने नाचे कृष्ण कन्हैया। उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया। मुरली में जादू भरा कन्हैया, मुरली में जादू भरा। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी चली आई। ओ हो हो, ओ हो हो।
का धागा भाव दोनों में जाना कन्हैया राधा बिन श्याम है अनाथ अटूट है प्रेम का धागा भाव दोनों में जाना कन्हैया कान्हा की सूरत मन में भाई राधा के संग श्याम कन्हई कान्हा की सूरत मन में भाई राधा के संग श्याम कन्हई उसके सांसों में तू है बसा कन्हैया मुरली में जादू भरा कन्हैया मुरली में जादू भरा। इस समय विशेष से आप अमृत की ओर, अभी यहाँ से आप हटेंगे तो मृत्यु की ओर चले जाएंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ, काल को भी ललकारता हूँ कि इस समय विशेष में तुम्हारी मृत्यु हो नहीं सकती। कोई यमराज तुम्हें आकर तुम मुझसे छपट्टा नहीं मार सकता, क्योंकि मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने और पूरी तरह से क्षमता के साथ बैठा हूँ। और इसमें अगर तुम्हारी मृत्यु किसी की होगी, पता नहीं किसी की कब होगी, ये किसी को नहीं पता है, मृत्यु को बता कर आती नहीं है। और तुम में से किसी की अगर मृत्यु अभी निश्चित हो तो ध्यान रखना कि तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि मैं बैठा हूँ। इतनी ताकत है, इतने तेवर हैं, और तुम्हारे बीच आता हूँ तभी तभी ताकत लेके आता हूँ, अन्यथा आता नहीं। इतनी ताकत और क्षमता के साथ, शक्ति के साथ मैं चैतन्य नहीं रहता। मैं फिर तुम्हारी तरह कार्यों में बदशील हो जाता। मैं दो है, एक मैं तुम्हारा गुरु, एक मैं जो अपने आप में जिसका कोई आदि और अंत नहीं। लेकिन तुम मुझे मैं कहूंगा तो तुम कहोगे देखो अहंकार हो गया। एक मैं ही तो हूँ जिसे अहंकार नहीं। अहंकार मेरा भोजन, मैं उसे खाता हूं, मैं पसंद नहीं करता तो मैं अहंकार नहीं करता। मैं होता हूं बस, हूं मैं प्रतिष्ठित हूं मैं स्थित हूं मैं ही अपने आप में चैतन्य हूं मैं ही जागृत हूं। और जो हूं करेगा, ओंकार भरेगा, ताकतवान क्षमतावान बनने की सोचेगा, मैं उसमें भी हूं करने लगता। यही मेरा स्वरूप है। रूप है मेरा, शुद्ध तो जागृत है मेरा। अपने आप में जन्म रूप मृत्यु पर प्रहार करके अपने आप में छक्का देकर भगा देता हूं मैं। मेरे सामने ये सब दिखते नहीं है। संसार का सृष्टि की स्थितियां हैं, समाप्त होगी ही जाएगी। नर भी मरता है, पुरुष भी मरता है, पुरुषोत्तम भी मरता है, पर एक मर जाता है। एक मरकर भी नहीं मरता, उसकी कीर्ति, उसका पताका जन्म जन्म युगों तक ही रहता है। वो मैं राम कृष्ण बुद्ध महावीर की कीर्ति गई नहीं, अत्रि कलाम विश्वामित्र की कीर्ति गई नहीं। मैं ऐसी कीर्ति देना चाहता हूं तुम सबको जो कीर्ति राम ने प्राप्त की, जो कीर्ति विश्वामित्र ने प्राप्त की, जो कीर्ति कृष्ण ने प्राप्त की, जो कीर्ति शांतिपर ऋषि ने प्राप्त करी, वही कीर्तिमान बना देना चाहता हूं। क्या तुम भी बनना चाहते हो? तुम तो नर हो, तुम सिर्फ ये सोचते हो कि गुरुदेव गुरुदेव कल्याण करो। कल्याण किसमें? बोले धन देते, वही मांगते हो जो मिलकर भी नहीं मिलता कभी। जिनको भी मिला तुम्हें भी तो मिला। बचपन से कितना ज्यादा धन मेरे पास हो गया, पर बचपन में सुखी था। अभी धन के बारे में सोचता हूं तो कम पड़ा। अभी तो रोज चाहिए मुझे धन, धन ही धन चाहिए, धन चाहिए। मैं भी करता हूं। प्लेन में आ रहा था तो एक युवक पूछता है क्या धन जरूरी है, क्या धन कमाना जरूरी है क्या? तुमने कहा बिल्कुल जरूरी, बहुत जरूरी है धन कमाना। बोले शास्त्र सर, बोले उनको तो और जरूरी है। मैंने कहा उनको तो और जरूरी है। वस्तुतः धन सिर्फ साधु संतों को ही कमाना है, और जो साधु और संत होगा वो अवश्य धन कमाएगा। वो साधु नहीं, वो संत नहीं जो धन है। बड़े प्रश्न होते रहते ना, अरे हाँ साधु को धन की क्या जरूरत? तुम क्यों चाहते हो तुम्हारा साधु गरीब हो? तुम क्यों चाहते हो तुम्हारा शत्रु गरीब हो? तुम क्यों चाहते हो तुम्हारा कृष्ण गरीब हो? तुम क्यों चाहते हो तुम्हारा राम गरीब हो? कोई चाहता है क्या उसका भगवान गरीब हो? नहीं चाहता। और जब तुम अपने आप को गरीब नहीं देखना चाहते तो भगवान राम को क्यों गरीब देखना चाहते हो? तुम अपने गुरु को क्यों गरीब देखना चाहते हो? शिष्य को धनी होना चाहते हो तो गुरु भी इतना धनी हो कि हर शिष्य को धनी करे।
मैं शास्त्र तो पढ़ा नहीं कभी, लेकिन जब शास्त्रों में जाता हूँ तो पाता हूँ कि भारत का कोई ऐसा ऋषि का नाम बता दो जो गरीब हो। ऋषि ऋषि कहते हैं, ऋषि का ऋषि। कितना जिए यार, और तुम्हारा गुरु मर जाता है। चिंता मत करना, मैं ऐसा हूं गुरु तुम्हारा। तुम्हारे बाप का गुरु था कि नहीं? बोलो बोलो। तुम्हारा गुरु हुआ कि नहीं? बोलो। और तुम्हारे बेटे और बेटियों का तुमसे अच्छा गुरु हूं कि नहीं? बोलो। और तो छोड़ो, अभी उनको भी पोते होते हुए तब भी उन्हीं का गुरु रहूंगा। गुरु जी पोता चाहिए तो भी मिल जाएगा, खिलाना बैठ में तो पोते तो पूरा जाएंगे, मगर तुम्हारी अपनी पूर्णता कहाँ अधर्म लटकी हुई है? तुम कब पूरो? गुरु शिष्य को पूर्ण कर देना चाहता है। अगर कोई शिष्य हो तो पूर्ण हो तो ही मैं उसका गुरु नहीं हूं। इतनी लंबी पीढ़ी से मैं गुरु होने वाला हूं। एक बार फिर वशिष्ठ का काल आया और 25,000 लोग रोज खाते थे। किसके नाम? ऋषि वशिष्ठ के यहाँ 25,000 लोग रोज खाते थे। क्या गरीब थे? और मैं कहता हूं साधु के पास धन होना चाहिए। साधु के पास धन होगा तो ही सदुपयोग होगा। और तुम सब साधु बनो, तुम सब साधु बनो, चाहे वो कोई भी। हर व्यक्ति को साधु होना चाहिए। साधु मतलब कोई दाढ़ी मूंछ नहीं है और लाल पीला कपड़ा नहीं है, टाई लगाकर भी साधु बनना चाहिए। कमलेश्वर का राज्य है, एक चेतना का राज्य है, एक प्रखर चेतना का राज्य है। तुम जिस भी स्थिति में, परिस्थिति में, जिस भी देश में, वेश में, परिवेश में रहते हो, वैसे साधु की इतनी आवश्यकता है। आवश्यकता पूर्ति करिए और बाकी उसके बाद सदुपयोग करके समाज कल्याण, देश के कल्याण में लगा। ऐसे समारोह कर दी, चेतना के प्रवाह के लिए अच्छे अच्छे कार्यों में अपने पैसे को लगा दिया।
खत्म हो जाएगा तब। मैं कहता हूं जो सामाजिक काम करता है, जो नैतिक काम करता है, जो धार्मिक काम करता है, जो आध्यात्मिक काम करता है, उसका ही धन कभी नहीं समाप्त होता। बाकी सारे धन समाप्त हो जाते हैं, हो जाते हैं। वही एक मात्र नहीं बचता है। तो धन कमाना चाहिए, भरपूर कमाना चाहिए। क्या होगा इतने धन की, क्या जरूरत है मुझे दे रहे? कुछ बहुत बेकार ऐसे निहायत लल्लू बल्लू लोग सोचते हैं क्या होगा, इतना ही बहुत है, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही जरूरत है। मैं कहता हूं मेरी आवश्यकताओं को आप समझे, मेरी आवश्यकता है निर्लिप्तता के साथ मैं चाहता हूं कि देश में अच्छे से अच्छे कार्य हो, हॉस्पिटल बने, विद्यालय बने, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को दीक्षा मिले, ध्यान केंद्र बने, योग केंद्र बने, अध्यात्म केंद्र बने, अपने अपने आत्मा परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, आनंद परमानंद को ऐसा केंद्र बने, ऐसा ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र बने। उसके लिए तुम्हारे धन की जरूरत है। तुम सब कमाओ और सब लोग बनाओ। बोलो बनाओगे? गरीबी मिटाओ यार। महालक्ष्मी का काल आ रहा है और उस वृष लग्न में महालक्ष्मी को सिद्ध करना है और दीपावली की रात महारात्रि में, काल रात्रि में उस महामाया को झटक कर लेना है, अपने अंदर आत्मसात कर लेना, अपने हृदय में रोक देना है। वो मंत्र दूंगा मैं तुम्हें, जो मंत्र विश्वामित्र ने अपने आप में पूर्णता के साथ अपने आप में आत्मसात करके लक्ष्मी को चेरी बना दी। तो बहुत गरीबी से उन्होंने जीवन देखा, गरीबी देखी, और गरीबी देखी विश्वामित्र ने। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी तुम्हें आना पड़ेगा और मेरे घर में स्थित होना पड़ेगा, क्योंकि तू चल चला है, तू स्थिर रहती नहीं है, नहीं रहती नहीं स्थिर। तुम्हारा मन स्थिर रहता है, तुम्हारा मन तो हमेशा चंचल रहता है, नहीं रहता। तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तो लक्ष्मी को तो स्थिर होना ही पड़ेगा। तुम रुको तो सही, तुम रुके नहीं तो लक्ष्मी क्यों रुके? तुम रुको तो सही, उसमें उसके लिए, उसको पाने के लिए रुको। तुम रुके नहीं अभी तक उसको पाने के लिए। जिस क्षण पल में विशेष में तुम्हें ऐसी प्यास होगी पाने की, प्राप्ति की, उस परमात्मा की चाहत होगी, उसी पल लक्ष्मी तेरी चेरी बनी। चिंता नहीं होगी, मैं नहीं करता, परेशानी नहीं होगी, मैं नहीं होता भी हूँ। साथ में रहो तो देखो तो सही। जैसे इन्होंने कहा कि पत्नी मर गई, शिव की मर गई ना, सती मर गई तो पागल हो गए और कंधे पे लाद कर पागलों की तरफ घूम गए। भ्रम तो स्वाभाविक है, क्योंकि तुम ये जो देखते हो वही सच मानते हो। और राम जी की पत्नी सीता को जब रावण ने हर लिया तो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, वो स्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट किया बहुत अच्छे तरह से। हे खग हे मृग, खग माने ओके, पक्षी से पूछ रहे हैं कि हे पक्षी तूने मेरी सीता को देखा है क्या? तो आप वहीं बगल खड़े थे, पागल है क्या? और उनके इस पागलपन से भ्रम किसको हुआ? सती को। भगवान शिव से कहते हैं यही आपके प्रभु हैं जिन्हें आप, जिनमें हमेशा आप खोए रहते हैं, यही ब्रह्म है आपके? क्या ऐसा ब्रह्म होता है? हे खग हे मृग। अब मृग से कोई अपनी पत्नी का पता पूछेगा, लेकिन अगर पूछेगा तो आप और हम जरूर कहेंगे पागल है। गुरु कैसे हो पागल है? अब मैं तो पूछता हूँ यार कैसे होगा यार, बादल यार बताओ कैसे होगा? पूछता हूँ नहीं, बादल कहते गुरु जी मैं हूँ। सुभाष सिंह जी है, मैं उनसे कहता हूँ, उनके यहाँ उनका यहाँ परिवार विराजमान है, वो देखिए ये सब इतना जो प्रकाश हुआ है, उनके बहुत उनका प्रेम है इसे। हमारे यहाँ पे बादल सहित पूरी उनकी टीम, ये उनका एक प्रयास है कि गुरुदेव दीपक जलना चाहिए मेरे जीवन में। ये एक आप एक शादी विवाह करते हो, उतना खर्च करते हो, उतना खर्च तो मैं हर महीने करता। जब मैं नहीं सोचता तो आप क्या सोचते हो कि आपके पास गुरु नहीं, आपके पास सदगुरु नहीं, आपको सत्य में विश्वास नहीं। रीवा में जनवरी में प्रोग्राम नहीं होकर फरवरी में हुआ तो जनवरी महीना खाली हो गया। जब खाली हो गया तो मैंने कहा दक्षिण में चलना चाहिए, मुझे कर्नाटक में प्रोग्राम करना। और एक लड़का यहाँ बैठा हुआ, उसके पास 3000 रुपए था। कुछ लोग केवल मुझे प्रेम करता था, वो चाहता था तो यहाँ पे कार्यक्रम होना चाहिए गुरुदेव। उसने कहा मेरे पास 3000 रुपए है, इसे बोल दो।
हमने कहा ठीक है बेटा, एक दिन मैंने फोन किया, बेटा वो कार्यक्रम करना है और वहां पे 2 दिन का प्रोग्राम मैंने किया और अंतिम तक पूछता रहा कि ये 3000 रुपए कहाँ लगेगा। उसका 3000 रुपए अंतिम तक बचा और कार्यक्रम 2 दिन का हो गया। कैसे हो गया? प्राण का चाहा। ये मेरा प्राण है कि तुम्हें पुकारता है कि तुम आते हो। ये मेरा प्राण है कि चाहता है कि मैं चाहता हूँ ऐसा होगा। ये प्राण ही मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सभी इच्छाएं जैसा तुम चाहते हो तम प्राप्त लोग निश्चित कि तुम निश्चित हो जाना चाहते हो, जैसा जैसा सोचते हो तुम्हारा वैसा वैसा काम बनता चला जाए तो कुछ जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इतना है कि इस प्राण स्वरूप सदगुरु को अपने हृदय में स्थापित करके अपने प्राणों को प्रज्वलित कर देना है, अपने दीप को जला देना है, इस दीपोत्सव पर दीपोत्सव कर ही देना है। बस ऐसा ही चाहत रखना है। तो फिर जो तुम सोचोगे तो होगा ही, चिंता किस बात की? और इसके बावजूद भी नहीं होगा तो जान लेना कि मेरी इच्छा। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने जिसे तुम ईश्वर कहते हो, जिसे तुम परमात्मा कहते हो, जिसे तुम शिव कहते हो, जिसे तुम जो कुछ भी कहते हो, उन्होंने मुझे, मैं उनको कहता हूं उन्होंने, तो तुम सोचते हो कि अब नाम क्यों लूं? उन्होंने मुझसे कहा कि कमल तेरी सभी इच्छाएं इस धरा पर पूरी हो या ना हो। आपके लिए भी बहुत अच्छा संदेश है। वो कहते हैं कि कमल तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो ना हो, लेकिन मैं यही चाहता हूं इस धरा पर जब तक तुम रहो अपने आप में पूर्ण पुरुष बनकर विचरण करो। और मैं आप सबको भी ऐसा ही आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप इस धरा पर अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाओ ना कर पाओ, बेकार की इच्छाएं बेकार ही होती हैं। इच्छाएं कब अच्छी की आपने? ये पति की इच्छा, ये पत्नी की इच्छा, ये बेटे की इच्छा, ये बेटी की इच्छा, ये घर की इच्छा, ये परिवार की इच्छा, ये इच्छा नहीं चिंता है कब अच्छी की आपने? और उन्हीं के भरण पोषण में पूरी जिंदगी खत्म कर दी। कौन सा आपने सिद्धि और सफलता कर ली? अरे सिद्धि और सफलता का क्षण तो ये आया है कि कोई गुरु ललकार रहा है कि फिर जागो, और अभी जाग जाओगे तो तुम्हारे जीवन का जो बुढ़ापा है वो खत्म होगा। एक नया जीवन वशिष्ठ की तरह, विश्वामित्र की तरह, अत्रि की तरह, कराल की तरह आपको प्राप्त होगा और नौ जीवन प्राप्त। वैसे ही जैसे सर्प अपनी केचुली छोड़ देते, देखो मैं भी केचुली छोड़ कर आया हूं, पहले से नया लग रहा। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती।
यह गैस हरणचूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।